आज भागलपुर के कचहरी चौक से थोड़ी दूर सीएस कंपाउंड के पास जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। एक तरफ अदालत का पीला पंजा यानी बुलडोजर चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रशासन उसे रोकने में जुटा था। पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र बन गया। सिविल सर्जन कंपाउंड, जहां प्रतिष्ठित डॉक्टरों के क्लिनिक और बड़ी दुकानें थी, वहां अचानक बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब कोर्ट के आदेश पर चल रहे बुलडोजर को रोकने के लिए खुद सदर एसडीओ को मैदान में उतरना पड़ा। ये तस्वीरें भागलपुर के सबसे व्यस्त इलाके कचहरी चौक की है। यहाँ आज प्रशासन के दो चेहरों के बीच टकराव देखने को मिला। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट बुलडोजर लेकर पहुंचे और दुकानों को ढाना शुरू कर दिया। नामी डॉक्टरों के क्लिनिक, सर्जिकल और चश्मे की दुकानें सब एक झटके में खाली करा दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा था तो दूसरी तरफ सदर एसडीओ विकास कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर काम रोकने का फरमान सुना दिया। बावजूद इसके बुलडोजर चलता रहा, जिसके बाद एसडीओ खुद मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट को समझाकर इस कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्ठे जमीन के स्वामित्व को लेके माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया था। परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफ़ी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हम लोग कुछ समय के लिए होल्ड किए हैं और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। बाकी आगे इसमें जो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और स्थिति को बिल्कुल सामान्य किया गया है। किसी यहाँ पर सुबह से काफ़ी संख्या में कुछ असामाजिक और अनवांटेड लोगों की भी प्रेजेंस थी, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा दी गई थी और सब चीज़ को ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रखते हुए और इसमें हमने इस चीज़ को निर्णय लिया कि फिलहाल इस कार्य को फिलहाल अभी हम लोग रोकते हैं। आगे इसमें फिर जैसा विधि सम्मत कार्रवाई होगा वैसा हम लोग करेंगे और सभी से अनुरोध है कि इस तरह से एकदम सिचुएशन को खराब नहीं करना है। सब चीज़ एक तरीके से किया जाता है, कोई भी चीज़, और हम लोग सभी एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर शांति व्यवस्था है, उसके आलोक में इस कार्य को रोक दिया गया है। सिविल सर्जन का जो आवास है, आदरणीय सिविल सर्जन सर का जो परिसर है, उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है, जिसके फलाफल से जैसे ही हम लोग को उसकी कोई सूचना प्राप्त होगी उसके आलोक में फिर हम लोग अग्रतर इसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और सुबह से यहाँ पे हज़ारों लोगों की प्रेजेंस और ये सब जो हो रहा था वो उचित नहीं लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रेडार भी चल रही थी। तो सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए हमने इसमें लिखित आदेश पारित किया है कि इस कार्य को फिलहाल हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। आगे फिर अग्रतर इसमें विद ड्यू कंसिडरेशन हम लोग जो इसमें एक्सपेक्टेड होगा और जो नियम संगत होगा वो हम लोग करेंगे। तो सर अभी फिलहाल 15 दिनों के लिए इसको जो यहाँ से फोर्स और मजिस्ट्रेट की जो प्रतिनियुक्ति की जाती है उस आदेश को हम लोगों ने होल्ड किया है। अब जानिए इस कानूनी जंग की वजह। यह पूरी लड़ाई पूर्व सरकारी अमीन बैजनाथ गुप्ता बनाम स्वास्थ्य विभाग की है। आरोप है कि 1985 में सर्वे के दौरान बैजनाथ गुप्ता ने चालाकी से सीएस कंपाउंड की 9 कट्ठे जमीन अपनी पत्नी आशा देवी के नाम कर दी थी। 1998 में केस हुआ, 2011 में अमीन जीत गए और 2024 में अपील भी उनके पक्ष में रही। स्वास्थ्य विभाग पटना हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है, लेकिन स्टे नहीं मिलने के कारण निचली अदालत ने आज दखलंदाजी यानी जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दे दिया। को बर्बाद कर दिया ये लोग, प्रशासन मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने हमको नौकरी छोड़ा दिया, नौकरी छूट गया 95 इसके से। आज तक हमको नौकरी का पैसा मिला, जमीन हमको कोर्ट दिलवाया, प्रशासन नहीं दिलवाया।
हिंदुस्तान जो लिख रहा था हमारे विरोध में बहुत लिखा है, कोर्ट का अवमानना किया, उस पर केस करेंगे। और मामला क्या है? पूरा मामला मेरा जमीन था, मेरे बाप दादे का जमीन था, स्वास्थ्य विभाग के नाम से हो गया था, खतियान बन गया था, उसी को तोड़ने में आज 35 वर्ष लग गया, 30 वर्ष काफी संघर्ष करना पड़ा। हम ही को संघर्ष कर। अब कोर्ट ने फैसला मेरे पक्ष। अब क्या कोर्ट ने हमको आज दे रहा है, एक्सेप्शन करके हमको दखल दे रहा है। कितना है? 9 कट्ठा 27 डिसमिल है, कट्ठा गुट्टी छोड़ दिए 27। ये मामला 2011 से चल रहा था। कोई बैद्यनाथ गुप्ता जी थे, सरकारी अमीन थे वो भागलपुर में। 1985 में जब जो है सर्वे वगैरह हुआ था, उसी सर्वे के टाइम में वो जो है ना, अब इलीगली तौर पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको जो है एक प्लॉट काट करके सिविल सर्जन रेसिडेंस में से बना लिया। और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है सरकार के यहाँ केस किया कोर्ट में। कोर्ट से जो है अब उनको ऑर्डर हो गया है, तो हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, अपील कर चुके हैं, अगस्त में ही कर चुके हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से अब स्टे ऑर्डर जो आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये तो कोर्ट का आदेश है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे स्टे के लिए? स्टे के लिए दिया हुआ है हाई कोर्ट में, ऑर्डर स्टे ऑर्डर आने में देरी हो रही है। आपका परिचय से? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अब्दुल रब्बानी। मामला है, किस तरह की यह कार्रवाई है? देखिए, आज जो ये दखल दियानी की कार्रवाई हो रही है, यह सिविल कोर्ट के टाइटल सूट 208/98 में पारित निर्णय के आलोक में की जा रही है। उस पारित निर्णय में हुआ था कि वादग्रस्त संपत्ति का वादी को दखल दियानी कार्रवाई किया जाए, ठीक है। उसके अनुपालन में एक्सक्यूशन केस हुआ, टाइटल एक्सक्यूशन केस 5/11। उसमें उस सूट भी कंटेस्टेड था सरकार के द्वारा, और ये एक्सक्यूशन भी कंटेस्टेड है। सारी आपत्ति खत्म हो गई सरकार की। तब न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा प्रॉपर विहित प्रक्रिया जो है दखल दियाने की और सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के साथ आज दखल दियाने की कार्रवाई की जा रही है। उस सूट के निर्णय को सरकार ने आपत्ति दी थी प्रथम अपील में, 33/11 था टाइटल अपील 33/11। वो भी सरकार का अपील खारिज हुआ है। सरकार शायद सेकेंड अपील में है, क्योंकि सेकेंड अपील के भी बहाने वहाँ से भी कोई स्टे नहीं मिला। तो एक लंबे समय के साथ सारी विहित प्रक्रिया को पालन करते हुए आज दखल दियाने की विधिवत कार्रवाई के लिए अग्रसर है, जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं। बस अभी मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, हम अधिवक्ता हैं डिग्री होल्डर के। सालों से किराया दे रहे दुकानदार अपनी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के लिए आज का दिन किसी काली रात से कम नहीं थी। एक झटके में उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चल गया। क्या आपको लगता है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही रही, या फिर एक अमीन ने सिस्टम में छेद कर सरकारी जमीन हथिया ली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भागलपुर की आज की इस सबसे बड़ी खबर को शेयर जरूर करें।